पहुंची पुलिस और एलडीए की टीम। एलडीए टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हो चुका है। अवैध बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हो चुका है। एलडीए की निगरानी में ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त भारी संख्या में पुलिस और एलडीए की टीम मौजूद है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई टॉप फ्लोर से शुरू हो चुकी है और ऐसे में तो यजदान अपार्टमेंट की अवैध बिल्डिंग को गिराना शुरू हो चुका है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई टॉप फ्लोर से शुरू हुई। बिल्डिंग को गिराने का काम मुंबई की एक कंपनी को सौंपा गया है। अवैध इमारत को गिराने में करीब 1 महीने का समय लग सकता है। एलडीए इंजीनियर्स की लापरवाही के चलते आवंटियों का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ और ऐसे में आवंटियों का साफ कहना है कि वो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, अपनी समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और जब तक उन्हें वहां से न्याय नहीं मिलेगा उनकी ये लड़ाई, उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। आवंटियों की नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है? प्रोसेस कहां तक पहुंचा अभी? अगर बिल्डिंग को गिराने की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले एक तस्वीर में आपको दिखा दूं कि बिल्डिंग को लगातार गिराने का काम जो है वो तेजी से चल रहा है। एक भारी जो पुलिस फोर्स के साथ साथ एलडीए के कर्मचारी भी यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि इसको पूरे जो हरे रंग का एक पर्दा होता है, डस्ट बाहर ना जाए, उससे ढक दिया गया है। लेकिन देखिए, आवंटी भी परेशान है और कहीं ना कहीं से इस बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर भी परेशान है। उनका कहना यह है कि अगर हमने नुजूल की एनओसी नहीं ली थी तो आप लोगों ने इस पर बनने क्यों दिया। हमारे साथ इस बिल्डिंग को बनाने वाले जो मालिक हैं, एजाज नाम है इनका, ये बताइए कब पता चला आपको कि इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा और क्यों गिराया जा रहा है? 2018 में इसकी पहली नोटिस हमको दी गई है, जिसके एवज में मैं कमिश्नरी में गया। हमारी अपील वहाँ पे पेंडिंग रही, उसी के लिए यहाँ पे आपकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 2020 में एलडीए ने फिर हमसे कंपाउंडिंग जमा कर ली। उसका ये हुआ कि आज नहीं तो नजूल का कल पैसा जमा हो जाएगा, जो 75% बचा हुआ है। उसके लिए आज तक हम लोग दौड़ते रहे। फिर मार्च में इस पे जब कार्रवाई हुई, फिर हम लोग एलडीए दौड़ ले, हाईकोर्ट दौड़ ले, अभी तक सिर्फ इधर से उधर ही कर रहे हैं। बताइए कि आप भी दौड़ रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर फ्लैट ले लिए हैं, जिनसे आपने पैसा ले लिया, क्या उनको पैसा आप वापस करेंगे? क्योंकि एलडीए वाले कह रहे हैं कि हम आपको बिल्डर से पैसा वापस दिलाएंगे। बिल्कुल करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसको हम पैसा वापस करेंगे। जितने भी हमारे कस्टमर हैं, हमारे और भी अपार्टमेंट्स हैं, मैं सबका पैसा जो भी होगा सबका धीरे धीरे करके वापस करूंगा। एलडीए की, रेरा की क्या भूमिका देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैट के आवंटी थे उनका कहना यह था कि हमने रेरा से अप्रूवल देने के बाद ही फ्लैट लिए हैं। उनकी क्या आप देख रहे हैं? कुछ मिली भगत है? क्या लग रहा है आपको? एलडीए इसमें पूरी तरीके से गलत है। हमारा जब नक्शा पास करता है 2016 में, 5 साल के बाद 5 साल में कोई भी बिल्डिंग हो तो तैयार हो जाएगी। 2015 में नक्शा पास किया, 2020 में उसका कैंसिलेशन किया है। 5 साल में ये आपको जितने वो देख सकते हैं कि कोई भी बिल्डिंग मालिक होगा तो वो तैयार कर लेगा बिल्डिंग अपनी। और 2020 में हमसे कंपाउंडिंग भी जमा की है और शासन में अभी हमारी अपील एक पेंडिंग भी है, जिसकी 23 तारीख को सुनवाई लगी हुई है। अब वो ऑर्डर मेरे हक में होगा या हक में कैंसिल होगा, जो भी होगा, लेकिन इनको तो सबसे पहले ही मालूम है, क्योंकि हमारे पे दबाव किस चीज़ के, एलडीए के अधिकारी, क्योंकि इसमें एलडीए के अधिकारी खुद भी ना पेंगे। जैसे इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि इसमें अवैध खनन की है, ज़मीन की हमने, उसकी भी स्वाति, ये तमाम कह सकते हैं यहाँ पर लोग भी पहुंचे हैं और ये जो थे ये बिल्डिंग को बनाने वाले, इनका कहना ये है कि तमाम जो विभागों की कहीं ना कहीं से मिली भगत है वो सामने आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है और देखिए, समझा जा सकता है कि एक आशियाना को बनाने में इंसान किस तरीके से अपनी गाढ़ी कमाई लगाता है, किस तरीके से एक आशियाना को बनाने के लिए वो अपने सपने संजोता है। लेकिन आज जिस तरीके से इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, उन तमाम परिवारों के साथ में एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, जिन्होंने कर्जा लेके, जिन्होंने अपने गहनों को गिरवी रख के यहाँ पर फ्लैट खरीदे होंगे। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी तय होती है? अभी तक तो यही स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान उठाना पड़ रहा है तो वो इस वक्त आवंटियों को है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी आपने एजाज से बात की, उनका भी ये कहना है कि मानचित्र को देखा गया, शुरुआत में एनओसी मिली, नजूल की भूमि की तो बात ही उस समय सामने नहीं आ रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये अधिकारी जो तर्क दे रहे हैं उसे माना भी तो कैसे जाए? संदीप,
बिल्कुल देखिए स्वाति, अधिकारियों के जो तर्क हैं उनका कोई कह सकते हैं कि उनका ही कोई तर्क नहीं है। बेबुनियाद वो बातें बता रहे हैं कि जहां से अगर आवंटी उनसे जब बात कर रहे हैं तो उनका कहना यह है कि आपने जिससे फ्लैट लिया है आप जाकर उससे पैसे लीजिए, हम आपको पैसे कहां से देंगे। बात उनकी भी ठीक है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब कहीं पर कोई मकान खड़ा हो रहा है तो वहां के कागजात पूरे हैं कि नहीं है, वहां पर बिल्डिंग बन रही है वो नुजूल की जमीन है, ये चेक करना किसका काम है। तमाम विभाग बनाए गए हैं और ऐसा कहा जाता है महीनों में बिल्डिंग नहीं बनी, पूरे 8 साल लगे। और उस समय क्या एलडीए के अधिकारी आंख मूंद कर सो रहे थे, प्रशासन के लोग सो रहे थे? ये भी तो बात है ना संदीप। बिल्कुल स्वाति, देखिए कहावत कही जाती है कि अगर कहीं पर मौरंग पड़ी होती है तो जो एलडीए के अधिकारी होते हैं वो उस मौरंग को देखते हुए उसके मालिक के पास पहुंच जाते हैं कि कहां पर छत पड़ रही है। तो क्या यहाँ के अधिकारियों को ये नहीं पता था? यहाँ पर एलडीए के ऑफिस से मुश्किल अगर देखा जाए तो 3 मिनट का रास्ता है। एलडीए की छत से ये बिल्डिंग दिखती है और इस बिल्डिंग की छत से एलडीए का ऑफिस दिखता है। एलडीए को नहीं पता था इतनी बड़ी यहाँ पर मिली भगत हो रही है या फिर इस तरीके की अवैध बिल्डिंग बनाई जा रही है, नुजूल की जमीन पर बनाई जा रही है। बात यहाँ पर स्वाति जो है वो कहीं ना कहीं से देखिए सिर्फ मैनेजमेंट की है, लेकिन उस मैनेजमेंट के चलते यहाँ पे जो परिवार थे जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगाकर यहाँ पर फ्लैट खरीदे थे उनके सामने दिक्कत खड़ी हो गई, क्योंकि नुजूल की जमीन पर क्योंकि उनके सामने कोई और विकल्प नहीं, कोई और फिलहाल रास्ता दिख नहीं रहा है। और देखिए जिस एलडीए की बात हो रही है यहाँ पर, जिस एलडीए की संरक्षण में सब कुछ होता है उसके इतने कारनामे हैं कि संदीप यहाँ पर गिना पाना भी मुमकिन नहीं होगा हमारे लिए और आपके लिए। कितने ऐसे भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आए हैं, बूंद नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के पूरे समुद्र में डूबा हुआ है एलडीए विकास प्राधिकरण लखनऊ की अगर बात की जाए। संदीप बिल्कुल स्वाति, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। कह सकते हैं कि एलडीए का जो रोम है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तमाम बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की लापरवाही न सामने आए। आजकल तो एक मंजिल का मकान बनाने के लिए तमाम तरीके की एनओसी लेनी पड़ती है, तमाम तरीके से कहीं ना कहीं से मैनेज करना पड़ता है। तो आखिर में इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई है और बिल्डिंग बनने के बावजूद यहाँ पर किस तरीके से जो आंटी हैं उनको भी फ्लैट दे दिया गया, रोड बन गई, तमाम तरीके का। और आपको स्वाति बता दें कि एक रिहायशी इलाका है, यहाँ से अगर मुख्यमंत्री आवास की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा 5 मिनट का रास्ता है। एलडीए यहाँ के ऑफिस जो है वो बेहद ही पास में। तो एक रिहायशी इलाके में अगर इतनी बड़ी अवैध बिल्डिंग बन रही है तो इसका मतलब लखनऊ में तो पूरा एक मकड़ जाल होगा। लेकिन ये कहा जाता है कि जब मैनेजमेंट नहीं होता तो वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग जो है वो सही तरीके से खड़ी नहीं हो पाती है। यहाँ पर जिस तरीके से देखिए एलडीए के अधिकारी हो, रेरा के अधिकारी हो, तमाम विभागों के अधिकारी हो, उनकी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लेकिन उस लापरवाही का जो खामियाजा है वो मिला जुला के यहाँ पे जिन्होंने फ्लैट लिए हैं उनको भुगतना पड़ा है, उनके परिवार के लोगों को भुगतना पड़ा। और देखा गया है कि तमाम लोगों ने कर्जा लेकर अपने गहनों को गिरवी रखकर, कुछ लोगों ने अपने गांव की जमीन को बेचकर एक लखनऊ में आशियाना बनाने का सपना सोचा था। लेकिन एलडीए की मिली भगत कही जाए या जिसकी भी मिली भगत कही जाए, उनसे वो उनका सपना टूट गया। पीछे की तस्वीर में स्वाति आप देखिए कि ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बनाने में 8 साल लग गए और इस बिल्डिंग को तोड़ने में भी उतना समय लगेगा। लेकिन एलडीए के अधिकारियों की नींद नहीं खुली। जब ये बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग अगर कंप्लीट नहीं होती तो भी इतने बड़े सवाल नहीं खड़े होते। आप देखिए बिल्डिंग में रेलिंग लगी है, बिल्डिंग में पूरी प्लास्टिक की जो पाइपें हैं सीवर की, उसी के साथ साथ प्लास्टर हो चुका है, पेंट हो चुका है। तो मतलब बिल्डिंग जो है वो पूरी खड़ी हो चुकी थी, लोगों को पोजीशन दे दी गई थी, साथ साथ लोग यहाँ पर रहने भी लगे थे। लेकिन एकाएक आदेश आता है कि अब आप लोगों को अपने घर से बाहर निकलना होगा, अपने आशियाना से बाहर निकलना होगा। तो आप समझ सकती हैं कि वो तकलीफ किस तरीके की होगी जब उनको पता चला होगा कि अब मेरे सर पर छत नहीं रही है। तो देखिए इस तरीके की तमाम बातें सामने आती हैं कि एलडीए विभाग है, फायर विभाग है, तमाम पहले तो एनओसी दे देता है, लेकिन बाद में जब वहां पर कोई घटना होती तो वो पल्ला झाड़ने का काम करता है। एलडीए के अधिकारियों को यहाँ पर पहुंचना चाहिए, आवंटियों को समझाने का प्रयास करना चाहिए कि आपकी गाढ़ी कमाई को हम डूबने नहीं देंगे। लेकिन जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आश्वासन भी नहीं दिया गया है अधिकारियों की तरफ से उन आवंटियों को, कोई ठोस आश्वासन भी नहीं मिला है अभी तक कुछ। बिल्कुल स्वाति, अभी तक लगभग जिस तरीके से यहाँ पे 48 फ्लैट बने हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी उसमें से 36 या 37 लोगों को फ्लैट दे दिए गए थे। यानी
उनकी रजिस्ट्री हो चुकी थी। उनको किसी भी तरीके की सहानुभूति की बात करी जाए, ये तो ये हुआ कि हमने सामान खरीद लिया तो दुकानदार ने कहा कि भैया आपने मेरे यहाँ से सामान नहीं खरीदा था, जहाँ से लिया था वहाँ वापस करो। ये सामान नहीं है, ये उस परिवार के लिए एक आशियाना था जिसको उन्होंने अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए खरीदा था। लेकिन सिस्टम की भेंट चढ़ गई है ये पूरी यज़दान बिल्डिंग। देखिए, अगर इस बिल्डिंग को बनने से पहले ही रोक दिया गया होता, अगर ये बिल्डिंग नुज़ूल की ज़मीन पर पहले बनी है तो जो उससे संबंधित अधिकारी हैं वो कहां पर सो रहे थे? क्या वो लोग खाली एसी रूम में बैठकर कुर्सी पे बैठने की सैलरी लेते हैं? अगर उनकी लापरवाही ना हुई होती तो आज वो तमाम जो निर्दोष परिवार हैं, आज जो वो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, 2016 में भी इस इमारत को सील कर दिया गया था, उसके बाद भी निर्माण का काम चलता रहा और 2019 में कोर्ट ने यज़दान अपार्टमेंट को तोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया था। उसके बाद कोर्ट में भी अपील की गई, यानी कि बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, लेकिन उसके बाद भी ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। बिल्कुल, देखिए स्वाति, इसके पहले जब इस पर रोक लगाई गई थी तब भी उसके बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन जिस तरीके से लोग कोर्ट में पहुंचे हैं, फिर उसके बाद इस बिल्डिंग को काम कह सकते हैं निर्माण कराने की अनुमति मिल गई थी। उस समय भी एलडीए के अधिकारी सामने नहीं आए और एकाएक देखिए अधिकारी जो हैं एलडीए के, या फिर ये बात करी जाए, ये जो लेटर है ये एक जिन्न की तरह प्रकट हुआ, जो यहाँ पर रह रहे लोगों के सामने जब यहाँ के अधिकारी पहुँचते हैं कि अब आप लोगों को अपने घर से बाहर निकलना होगा, जिसमें तमाम महिलाएं थी, तमाम पुरुष थे, तमाम बुजुर्ग थे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस घर के लिए हमने एक कीमत अदा की है, और आखिर अब वो हमारे अगर सर पे नहीं रहेगा, हमारे पास नहीं रहेगा, एक कमरा इंसान बनाने में अपना पूरा जीवन लगा देता है, एकाएक ये फरमान आता है कि अब ये बिल्डिंग जो है उसको तोड़ा जा रहा है। अधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा कह सकते हैं बयान सामने नहीं आ रहा है जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक उम्मीद जग सके। सभी चुप्पी साध चुके हैं, जिम्मेदार चुप्पी साध चुके हैं। और देखिए संदीप, देखने वाली बात भी ये भी है कि अब कौन बोलेगा, क्योंकि कौन जिम्मेदारी लेगा। बड़ी बात यह है कि आवंटियों के पैसे, जिनकी खून पसीने की कमाई डूब चुकी है, क्योंकि बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हो चुका है। टॉप फ्लोर से बिल्डिंग को के ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो रही है। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यज़दान बिल्डिंग से लाइव तस्वीरें, जहां पर ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आवंटी हैं उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, और आवंटियों की जो नाराजगी है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि 2016 की अगर बात करें तो 2016 में इस बिल्डिंग पर